दोस्तों, आज के वक्त में अगर आप सतर्क नहीं है तो आपके साथ कभी भी साइबर ठगी हो सकती है। दोस्तों, एक ऐसी ही घटना के बारे में आज हम बात करेंगे जो घटना है रांची की। वहां एक ट्रैफिक पुलिस के जवान के साथ 3,20,000 रुपए की ठगी हुई। इन साइबर ठगों ने भनक भी नहीं लगने दी और 3,20,000 रुपए अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लिए। दोस्तों, इन भाई साहब के पास फेसबुक के मैसेंजर पर एक मैसेज आता है। जब ये खोलकर उस मैसेज को देखते हैं तो इनको लगता है कि यार इनका भाई है, यानी कि इनको जो मैसेज आया था मैसेंजर पर वो इनके भाई के नाम से आया था। और दोस्तों, इनका जो भाई था वो रहता था दुबई में। दोस्तों, मैसेज में लिखा होता है कि हाँ भाई कैसा है, तो ये जवाब देते हैं कि बढ़िया। कि सब राजी खुशी, तो ये जवाब देते हैं कि सब राजी खुशी। तब आगे से जो साइबर ठग होता है, जो भाई बनकर इनको मैसेज कर रहा था, वो बोलता है कि मैं आ रहा हूं 10-15 दिन में, तो कुछ अगर लाना हो तो मुझे बता दो। तो ये जवान बोलता है कि यार कुछ नहीं, बस मेरे लिए एक वॉच ले आना बढ़िया सी। तो आगे से वो साइबर ठग बोलता है कि ठीक है, मैं ले आऊंगा अच्छी वॉच। उसके बाद वो सामने वाला ठग मैसेज करता है कि यार भाई ठीक है, अभी मैं कुछ टिकट के चक्कर में, और मुझे अपना पासपोर्ट भी ट्रेवल एजेंसी से कलेक्ट करना है क्योंकि मैंने वहां दिया था टिकट करवाने के लिए, तो मैं बाद में बात करता हूं। इतना कहने के बाद ये सिपाही भाई साहब बोलते हैं कि चलो ठीक है, तू जो भी अपना काम कर रहा है वो कर ले, हम बाद में बात कर लेंगे। दोस्तों, उसके 2 घंटे बाद में वो साइबर ठग फिर से मैसेज करता है और बोलता है कि यार भाई मैं तो एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। तब ये सिपाही बोलता है कि क्या हो गया, अभी तक तो सब ठीक था, ये 2 घंटे में क्या हो गया ऐसा कि तू बड़ी मुसीबत में फंस गया। तब सामने से वो साइबर ठग बोलता है कि यार मैंने जिस एजेंट को मेरा पासपोर्ट दिया था टिकट करने के लिए, वो साले फ्रॉड निकले। वो बोल रहे हैं कि अगर तूने हम लोगों को कुछ पैसे पे नहीं किए तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा जो पासपोर्ट है उसको रख लेंगे और साथ ही यहाँ की जो पुलिस है उसको कंप्लेन दे देंगे कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है जो बिना पासपोर्ट के हमारे देश में रह रहा है। अब दोस्तों, ऐसे में ये सिपाही भाई साहब को भी पता था बाहरी देश में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो बिना पासपोर्ट के नहीं रह सकता। और खाड़ी के जो देश है वहां का कानून भी बहुत ज्यादा सख्त है। वहां क्या, अगर कोई व्यक्ति मिला रास्ते में और उसके पास पासपोर्ट नहीं है, वीजा परमिट नहीं है, तो उसको वहां की पुलिस तुरंत जेल में डालती है। तो ये सिपाही भाई साहब उस साइबर ठग को बोलते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि सामने कोई साइबर ठग है या मेरा भाई है। ये भाई समझ के बोलते हैं कि चल तू बोल कितने पैसे चाहिए। तब वो साइबर ठग बोलते हैं कि जो भी पैसा इस ट्रेवल एजेंट को चाहिए वो पैसा यहां नहीं चाहिए इसको। इनका दूसरा ऑफिस है जो कि मुंबई में है, वहां का ये नंबर दे रहे हैं, तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट करो। दोस्तों, वो साइबर ठग इन सिपाही भाई साहब के पास एक नंबर भेजता है। जब सिपाही उस नंबर पर कॉल करता है तो कॉल नहीं लगता, बंद बताता है। लेकिन जब सिपाही के द्वारा उस नंबर के व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल किया जाता है तो वो आसानी से चला जाता है। नंबर बनता लेकिन उस नंबर पर व्हाट्सएप चालू था, तो ये सिपाही भाई साहब उस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करते हैं। तो सामने से एक व्यक्ति बोलता है कि हम आपको अकाउंट भेज रहे हैं, तो उन अकाउंट में ये जो राशि हम बता रहे हैं वो राशि आप ट्रांसफर कर दीजिए। और राशि जो आपको ट्रांसफर करनी है वो ओनली 1 घंटे के अंदर, अगर 1 घंटे के अंदर आपने पेमेंट ट्रांसफर नहीं किया तो हम आपके भाई को तुरंत जेल में डलवा देंगे। अब दोस्तों, ऐसे में ये सिपाही भी नहीं सोच पाता कि यार मेरे साथ कोई ठगी हो रही है। दोस्तों, सिपाही बोलता है कि चलो ठीक है, आप मुझे बताइए कौन कौन से अकाउंट में कितनी कितनी राशि ट्रांसफर करनी है। दोस्तों, साइबर अपराधी 4-5 अकाउंट नंबर भेजते हैं सिपाही भाई साहब के पास और अलग अलग अमाउंट बोलते हैं कि ये अमाउंट आप ट्रांसफर कर दीजिए। दोस्तों, ये सिपाही भाई साहब उन अकाउंट्स में 3,20,000 रुपए ट्रांसफर कर देता है। दोस्तों, उसके बाद क्या, ये जो साइबर अपराधी होते हैं इनसे ये सिपाही भाई साहब कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो ये सिपाही भाई साहब क्या करते हैं, जो इनका भाई रहता था बाहरी देश में उसको कॉल करते हैं फोन पे, उसके पर्सनल नंबर पर फोन करते हैं। तो सामने इनका भाई बोलता है, तो ये बोलते हैं कि क्या तेरी प्रॉब्लम अब तो सोल्व हुई, मैंने 3,20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो आगे से इन सिपाही भाई साहब का भाई बोलता है कि यार मैं तो किसी मुसीबत में नहीं हूं, ना ही मैं घर आ रहा, ना ही मैंने अपना पासपोर्ट कहीं दिया, ना ही मैं किसी ट्रेवल एजेंसी से कोई टिकट बनवा रहा। तब ये सिपाही भाई साहब को समझ में आया कि भाई साहब ये ठगी हो गई मेरे साथ। दोस्तों, ये उसके बाद साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं,
लेकिन दोस्तों आपको पता है कि 100 लोगों के साथ अगर ठगी होती है, 10-20 को छोड़ के बाकी जो लोग बचते हैं उनके साथ जो ठगी होती है वो पैसा वापस नहीं मिलता। इसीलिए दोस्तों आज का वक्त ऐसा है कि आप किसी पर भी विश्वास ना करें, सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके किसी भी रिलेटिव के द्वारा आपको सोशल मीडिया पर मैसेज किया जाता है या व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाता है तो वो फेक हो सकता है। विशेष रूप से आप तब ध्यान रखें जब कोई ये बोले कि यार मैं मुसीबत में हूं, मुझे पैसों की जरूरत है। तो ऐसे में आपका पहला फर्ज यही बनता है कि आप उस रिश्तेदार से डायरेक्ट उसके फोन नंबर पर बात करें, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कि अगला व्यक्ति मेरा रिश्तेदार है या फिर कोई फ्रॉड है। तो आजकल इस तरह की ठगी बहुत ज्यादा हो रही है, आपको हमेशा सतर्क रहना है और अपनों को भी रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।